अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए हुए हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी प्रीवियस वीडियोस में। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं या ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि पहले वो एक्सरसाइज 1.1 के सारे वीडियोस देख लें ताकि उनका कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के बारे में क्लियर हो जाए। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने, जिन व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलें, अब टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है हमें कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। कहते हैं जो मैंने सवाल आपको दिए हैं, आपने उनके डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के क्या तरीका है या क्या स्टेप हैं वो देखते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। फर्स्ट टाइप ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो कंसिस्ट कर रहा होगा वो दो टर्म्स पर कंसिस्ट कर रहा होगा, और सेकंड टाइप ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर की सिर्फ एक ही टर्म होगी, जैसा कि इन दो पार्ट्स में दी गई है। दोनों को सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे स्टेप सेम है। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट टाइप को भी डिस्कस कर लेंगे कि अगर डिनोमिनेटर हमारे पास दो टर्म्स में हो, हमारा डिनोमिनेटर कंसिस्ट कर रहा हो टू टर्म्स पर, तो हम उसको कैसे रेशनलाइज करते हैं वो देखते हैं जी। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 13/4 + 13 का स्क्वायर रूट। अब हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, रेशनल बनाना है। हमें पता है कि अगर प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में आ जाए तो वो इर्रेशनल होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये प्राइम नंबर है 3, ये स्क्वायर रूट में आया तो ये इर्रेशनल हो गया। इर्रेशनल को जब हम किसी रेशनल में या इर्रेशनल में प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर इर्रेशनल ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इस वक्त जो ये डिनोमिनेटर है ये इर्रेशनल है, हमने इसको रेशनल बनाना है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो इसको हम रेशनल कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। रेशनल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा हमारे पास कि हम जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसके डिनोमिनेटर को देखें कि वो कितनी टर्म्स पर कंसिस्ट कर रहा है। अगर वो दो टर्म्स पर कंसिस्ट कर रहा है तो हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, हमें कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं इस वाली टर्म का, सिर्फ सेंटर में जो साइन दिया गया है उसे अगर हम चेंज कर दें तो ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट होगा। ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया 4 - 3 का स्क्वायर रूट। हमने खुद से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से हमारे सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये करना है कि हमें इस 13 को मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ, इनके 13 × 4 - 3 का स्क्वायर रूट, ओके। और नीचे वाली दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है 4 + 3 का स्क्वायर रूट, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है हमें 4 - 3 का स्क्वायर रूट। हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और आप लोगों को ये भी समझ आ रही होगी कि यहाँ पर देखें फार्मूला बन रहा है a + b a - b। ये फार्मूला हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि a² - b² किसके इक्वल होता है, ये होता है a + b और a - b के इंटू, ओके। तो ये शेप यहाँ पर बन रही है, तो हम इस वाली टर्म्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस फार्मूला के जरिए मल्टीप्लाई करेंगे। चलें देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13 × 4 - 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय, अब ये a है मेरे पास, ये प्लस b a - b, तो ये किसके बराबर होता है, a² - b²। तो a मेरे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर आएगा,
माइनस बी मेरे पास 3 का स्क्वायर रूट है, तो बी मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। ये 13 आ गया, 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास बेटा 4 का जो स्क्वायर होगा वो होता है 16, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, ये 3 बचेगा यहाँ पर हमारे पास। तो इसको मैं मज़ीद आगे लेकर चलूँ अगर, तो 13 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 16 में से 3 को माइनस अगर हम कर दें तो 13 आएगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। इस तरह से हमने अपने डिनोमिनेटर, अब इसका डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या है 1, ये 1 जो है हमारे पास रेशनल नंबर है। तो बेटा इस तरह से हमने अपने गिवन क्वेश्चन को के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट काइंड की तरफ, कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सिर्फ एक टर्म पर कंसिस्ट कर रहा हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलें देखते हैं। ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। अगर हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर एक टर्म पर कंसिस्ट कर रहा हो तो हम अपने डिनोमिनेटर वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। चलें देखते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास इस वक्त सवाल क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट। क्योंकि अब हमारा डिनोमिनेटर एक ही टर्म पर कंसिस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसी टर्म से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी टर्म से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। ओके जी, देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब हमें इस 3 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करना होगा 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट के साथ, जबकि नीचे क्या है 3 स्क्वायर रूट 2 बार आ रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी, अब मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर रूट प्लस 3 5 का क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर रूट। दोनों स्क्वायर रूट में हैं तो मल्टीप्लाई ये हो सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जस्ट 3 आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है। डिनोमिनेटर में इस वक्त एक रेशनल नंबर है, तो यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ये हमारा इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। इसी तरह से इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हमारा थर्ड पार्ट जो है इसके डिनोमिनेटर में भी एक ही टर्म है। अगर एक टर्म है तो हम इसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको रेशनल बनाने के लिए। कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 5 का स्क्वायर रूट, इसे मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे बेटा, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म है तो इसी टर्म से 5 का स्क्वायर रूट, और डिवाइड भी हम इसको इसी टर्म से ही कर देंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम 5 के स्क्वायर रूट को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 ज़ा 10 का स्क्वायर रूट माइनस 5 1 ज़ा 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय क्या बच जाएगा आपके पास 5। तो इस तरह से हमने इसके डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज कर लिया है। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या दिया गया है। जी बेटा, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारे डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं। अगर हमारे पास 2 टर्म्स हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा हमारे पास बेटा, हमारे पास आएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। हमने इसके कॉन्जुगेट से इसको को क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जी, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें बेटा इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने यहाँ पर 6 लिखना है बेटा, पहले इसे मल्टीप्लाई करना है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ, फिर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 लिखना है बेटा,
इसको भी मल्टीप्लाई करना है 6 माइनस 4 स्क्वेयर रूट 2 के साथ। ओके, क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका हमें फार्मूले में कन्वर्ट कर देना है। वो क्या होता है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था हमें इसको। जी अगेन देख लें, 6 को मल्टीप्लाई किया इस सारी टर्म के साथ और माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया इस सारी टर्म के साथ। नीचे हमने क्या किया बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला बनाया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जी मजीद सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 टाइम कितना होता है बेटा, 36 होता है। 6 4 टाइम कितने होते हैं, 24, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा माइनस। अब बेटा स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर है वो स्क्वायर रूट के बगैर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई, और जो स्क्वायर रूट के बाहर है या स्क्वायर रूट के बगैर है वो स्क्वायर रूट के बगैर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। जी 4 6 टाइम कितना होता है, फिर 24 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 4 टाइम 16 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट और फिर 2 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा बेटा। जबकि जो 2 का स्क्वायर रूट है वो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो खाली 2 बचेगा हमारे पास। क्लियर। जी आगे चलते हैं बेटा। 36 लिखा हुआ है ये, माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 और माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 कितने हो जाएंगे, ये 48, 24 और 24 माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि 48 स्क्वायर रूट 2 हो जाएंगे, प्लस 16 ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 2। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 36, सॉरी अभी नीचे वाला स्टेप रह गया हमारा, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 36 माइनस 16 2 का कितने हो जाएंगे, ये 32 हो जाएंगे। ओके जी, अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 36 ये है हमारे पास, जबकि माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 16 2 का कितने होते हैं, फिर 32 होते हैं हमारे पास बेटा। 36 में से 32 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 36 और 32 को हम बेटा ऐड कर लेते हैं तो ये 68 आएगा हमारे पास, फिर ये 48 स्क्वायर रूट 2 आएगा, डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। ओके, अब हम इन दोनों टर्म से 4 को कॉमन लेंगे बेटा। जब हम 4 से कॉमन लेंगे तो 4 1 टाइम क्या होता है यहाँ पर, 4 2 आगे जाएगा 28, 4 7 टाइम 28 होता है जी, प्लस 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8 होता है। ओके, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर और डिवाइड बाय कितना आएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 17 प्लस 12 स्क्वायर रूट 2, ये हमारा बेटा इसका रिजल्ट होगा। हमने इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया है जी। अब टाइम को ज़ाया किए बगैर फिफ्थ पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट भी हमारे पास 2 टर्म्स पर कंसिस्ट कर रहा है। अगर 2 टर्म्स पर कंसिस्ट कर रहा है तो इसको सॉल्व करने का मेथड भी यही होगा जिस मेथड से हमने फोर्थ पार्ट को सॉल्व किया है, यानी कि हमें इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है बेटा, इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है आपने, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। ओके, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है हमें जी। सेम वही स्टेप करने हैं बेटा आपने। 3 का स्क्वायर रूट लिखना है आपने, ब्रैकेट में ये सारी टर्म लिखनी है आपने, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। ओके, फिर माइनस 2 का स्क्वायर रूट लिखना है बेटा, ब्रैकेट में फिर ये सारा 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट लिख देना है। ओके, नीचे आपका फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी। तो a क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर रूट, ये हमारा a स्क्वायर आ गया, माइनस ये b आ गया, ये b का स्क्वायर आ गया। ओके,
जी बेटे, अब मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। थ्री का स्क्वायर रूट जब 3 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बना लेगा। -3 2 ज़ा 6 होता है बेटे, -2 3 ज़ा 6 होता है। स्क्वायर रूट एज इट इज़, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट वाले हैं, मल्टीप्लाई पॉसिबल है जी। माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो 3 माइनस क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर भी कैंसल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक 6 का स्क्वायर रूट ये है, 6 का स्क्वायर रूट ये है, तो एक ये है और एक ये, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे जी। प्लस 2, 3 में से 2 को माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा। तो बेटा 3 + 2 कितने हो जाएंगे, ये 5 -2 स्क्वायर रूट 6। डिनोमिनेटर में 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 एग्जिस्ट करता है जी बेटा। इस तरह से हमने इसको भी रेशनलाइज कर लिया, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया, क्योंकि सवाल क्या था, रेशनलाइज करें किसको, डिनोमिनेटर को। ओके, लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट पार्ट भी कंसिस्ट कर रहा है 2 टर्म्स पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले दोनों पार्ट हैं सेम, ये वाला जो पार्ट है इन्हीं की तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला पार्ट हमने 6 करना है, इसका मेथड भी ऐसा ही है जैसे हमने 4th और 5th पार्ट को सॉल्व किया जी। इसको भी हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। किसका कॉन्जुगेट होगा वो बेटा, वो होगा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। ओके, 5 का स्क्वायर रूट आ गया बेटे। अब हमें ऐसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, यानी कि 7 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट, फिर अगेन 7 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट, और मेथड यही अप्लाई करना है जो अभी हमने यहाँ पर किया है बेटा जी। देखिएगा, हमें क्या करना है, 4 स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 का स्क्वायर रूट से -5 के स्क्वायर रूट के साथ। ओके, तो अब यहाँ पर है बेटा a + b a - b। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनता है हमारा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा बेटा, वो देख लेते हैं हम लोग। 4 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 7 सा -4 3 5 का कितना हो जाएगा बेटा, 15। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्क्वायर रूट वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई होती है जी। स्क्वायर से बेटा स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसल। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसल। तो क्या बचा यहाँ पर, 7 - 5। ओके, अब बेटा यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, आप यहाँ से 4 को कॉमन लें तो 21 का स्क्वायर रूट -15 का स्क्वायर रूट बच जाएगा। 7 में से 5 को माइनस कर दें तो 2 बच जाएगा हमारे पास। ओके, तो 2 1 टाइम 2 होता है बेटा, 2 2 टाइम 4 होता है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 21 का स्क्वायर रूट -15 का स्क्वायर रूट। तो बेटा इस तरह से हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया है। इसका भी डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया है, इन सब का डिनोमिनेटर हमने रेशनलाइज कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखें, समझें, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में हेल्प मिल सके, क्योंकि इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस रेशनलाइजेशन के मेथड से ही सॉल्व होने हैं। अब तक के लिए इतना ही बेटे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।